कभी कभी लगता है ना कि हमारी जिंदगी की कहानी हमारे पैदा होने से भी पहले शुरू हो जाती है। जैसे कोई अनजान धागा हो जो हमें हमारी पिछली जिंदगी से जोड़ता है। हमारी कहानियां अक्सर हमारे जन्म से शुरू होती हैं, जिनकी नींव पिछले जन्मों की यादों पर रखी जाती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी के पहले पन्ने को पलट रहे हैं। परमहंस योगानंद जी की कहानी। उनका जन्म 19वीं सदी के आखिर में गोरखपुर में हुआ था। उनका बचपन का नाम था मुकुंद लाल घोष। योगानंद जी लिखते हैं कि उन्हें अपने पिछले जन्म की कुछ कुछ यादें थीं। उन्हें याद था कि वो हिमालय में एक योगी थे। ये यादें धुंधली थीं, लेकिन उनके मन पर एक गहरा असर छोड़ती थीं। एक अनजानी सी खिंचिश थी पहाड़ों की तरफ, एक योगी के जीवन की तरफ। उनके पिता भगवती चरण घोष बंगाल नागपुर रेलवे में एक वाइस प्रेसिडेंट थे। उनका दिमाग एक मैथमेटिशियन की तरह तेज और लॉजिकल था। वो सख्त अनुशासन वाले इंसान थे, लेकिन उनका दिल बहुत ही नरम था। वहीं उनकी मां ज्ञान प्रभा घोष को योगानंद जी क्वीन ऑफ हार्ट्स कहते थे। वे प्रेम और करुणा की मूर्ति थी। उनका दरवाजा जरूरतमंद लोगों के लिए हमेशा खुला रहता था। वो प्यार और करुणा की मूर्त थी। एक ऐसी मां जिनकी ममता की छाव में योगानंद जी का आध्यात्मिक सफर शुरू हुआ। पिताजी अनुशासन सिखाते तो मां उनके गुस्से को प्यार से शांत कर देती। योगानंद जी बताते हैं कि उन्होंने अपने माता पिता को कभी गंभीरता से झगड़ते नहीं देखा। उनके घर का वातावरण शांति और प्रेम से भरा था। कितनी अजीब बात है ना। हम अक्सर सोचते हैं कि स्पिरिचुअल जर्नी अकेले की जाती है, लेकिन इसकी शुरुआत हमेशा हमारे परिवार, हमारे रूट्स से होती है। हमारे माँ बाप की वैल्यूज, उनकी सोच अनजाने में ही हमारे अंदर वो बीज बो देती है जो आगे चलकर एक बड़ा पेड़ बनता है। उनके पिता अपने बड़े ओहदे के बावजूद बहुत ही सादा जीवन जीते थे। जब मोटर गाड़ियां आम हो गई थीं, तब भी वो ऑफिस जाने के लिए ट्रॉली कार का इस्तेमाल करते थे। उनका कहना था, पैसा पावर के लिए नहीं होना चाहिए। उनकी ईमानदारी ऐसी थी कि एक बार जब वो रिटायर हुए तो एक इंग्लिश अकाउंटेंट ने उनके अकाउंट्स चेक किए और हैरान रह गया। उसने कंपनी के अधिकारियों को बताया, इन्होंने तो 3 आदमियों का काम अकेले किया है और इतने सालों से अपने ओवरड्यू बोनस के लिए कभी अप्लाई ही नहीं किया। उनके पिता को जब पिछले सालों का बोनस चेक के रूप में मिला तो उनके चेहरे पर कोई खास खुशी नहीं थी। उन्होंने कहा, जो इंसान मन की शांति के पीछे है, उसे ना कुछ पाने की खुशी होती है, ना कुछ खोने का दुख। हम इस दुनिया में खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं। उनकी मां ने योगानंद जी को उनके पिता के गुरु से मिलने की कहानी सुनाई थी। उनके पिता भगवती चरण शुरुआत में अध्यात्म पर ज्यादा विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन एक दिन जब वो अपने दोस्त अविनाश के साथ घूम रहे थे तो उन्हें एक अजीब अनुभव हुआ। उन्हें एक खेत में लाहड़ी महाशय खड़े दिखे, जबकि वो उस शहर में थे ही नहीं। उनकी आवाज सुनाई दी, भगवती, तुम अपने एम्प्लॉय पर इतने सख्त क्यों हो? यह अनुभव इतना गहरा था कि उनके पिता का नजरिया हमेशा के लिए बदल गया और वो भी लाहड़ी महाशय के शिष्य बन गए। योगानंद जी के जन्म से पहले ही उनकी मां ने लाहिड़ी महाशय से वचन लिया था। विवाह के शुरुआती दिनों में उनके मन में केवल ईश्वर को पाने की लगन थी। वे अपने पति के साथ बनारस गईं, अपने गुरु लाहिड़ी महाशय से क्रिया योग की दीक्षा लेने। गुरु ने उन्हें आशीर्वाद दिया, मां संतुष्ट रहो, एक दिन तुम ऐसे पुत्र को जन्म दोगी जिसके भीतर तुम्हारा यह विश्वास जीवित रहेगा, तुम्हारा बेटा एक योगी बनेगा और उसका जीवन लोगों को ईश्वर से मिलाने का मार्ग बनेगा। और इस आशीर्वाद का प्रभाव योगानंद जी के बचपन से ही दिखाई देने लगा था। उनके घर के मंदिर में लाहड़ी महाशय की एक तस्वीर हमेशा रहती थी। यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, यह एक जीता जागता चमत्कार था। योगानंद जी बताते हैं कि बचपन से ही जब वो उस तस्वीर को देखते तो उन्हें उसमें से एक दिव्य रोशनी निकलती हुई दिखती। एक बार जब वो सिर्फ 8 साल के थे, उन्हें एशियाटिक कॉलरा जैसी बीमारी हो गई। उस जमाने में यह एक लाइलाज बीमारी मानी जाती थी। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। उनकी मां ने उनके बिस्तर के सामने दीवार पर लगी लाहड़ी महाशय की वही तस्वीर दिखाते हुए कहा, मुकुंद, उन्हें प्रणाम करो, सिर्फ वही तुम्हें बचा सकते हैं। योगानंद जी में उठने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन उन्होंने मन ही मन प्रणाम किया और तभी
उन्हें उस तस्वीर से एक ऐसी ब्लाइंडिंग लाइट निकलती हुई दिखी जिसने उनके पूरे कमरे और उनके शरीर को रोशन कर दिया। उनकी बीमारी, उनका दर्द, सब उस रोशनी में गायब हो गया। विश्वास में कितनी शक्ति होती है ना? जहां विज्ञान और तर्क समाप्त हो जाते हैं, वहां से विश्वास का सफर शुरू होता है। एक तस्वीर, एक प्रतीक कैसे जीवन दान दे सकता है। यह तस्वीर अपने आप में एक रहस्य थी। लाहिड़ी महाशय को कभी तस्वीर खिंचवाना पसंद नहीं था। उनका कहना था, मैं आत्मा हूं, क्या तुम्हारा कैमरा उस अदृश्य को कैद कर सकता है? लेकिन फोटोग्राफर गंगाधर बाबू की जिद पर वे तैयार हुए। पहली बार जब 12 तस्वीरें ली गईं, तो प्लेट पर केवल बेंच दिखाई दी। गुरु गायब थे। जब फोटोग्राफर ने क्षमा मांगी, तब गुरु ने कहा, मैं इस बार पोज करूंगा। और तभी जाकर यह अमूल्य तस्वीर दुनिया के सामने आई। बचपन से ही योगानंद जी का मन हिमालय की ओर भागता था। कॉलरा से स्वस्थ होने के बाद उन्हें एक अद्भुत दर्शन हुआ। उन्होंने अपनी बंद आंखों के सामने सदियों से ध्यान में लीन योगियों को देखा। उनके हृदय से आवाज आई, मैं भी तुम्हारी तरह बनना चाहता हूं। और वही उनकी जिंदगी का लक्ष्य बन गया। इस चैप्टर में मैनिफेस्टेशन की पावर के बारे में भी बहुत ही खूबसूरत कहानियां हैं। एक दिन वो अपनी बहन उमा के साथ आंगन में खड़े थे और आसमान में पतंगें उड़ रही थीं। उन्होंने अपनी बहन से कहा, मैं जो मांगूंगा जगन माता, डिवाइन मदर मुझे वो देंगी। उनकी बहन ने हंस कर कहा, तो ये 2 पतंगे मांग कर दिखाओ। योगानंद जी ने दुआ करनी शुरू की और तभी एक पतंग की डोर कट गई और वो हवा में तैरती हुई उनकी तरफ आने लगी। हवा अचानक से रुकी और पतंग उनके सामने एक कैक्टस के पौधे में उलझ गई। उन्होंने उस पतंग को पकड़ लिया। उनकी बहन ने कहा, ये तो बस एक इत्तेफाका है, अगर दूसरी भी आ गई तब मैं मानूंगी। योगानंद जी ने फिर से दुआ की और कुछ ही पलों में दूसरी पतंग की डोर भी अचानक से टूट गई और वो भी ठीक उसी तरह आकर उनके पास कैक्टस में फंस गई। उनकी बहन ये देखकर हैरान रह गई और डर कर भाग गई। ये कहानी बचपन की है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। हम लोग मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, ये उसका सबसे प्योर एग्जाम्पल है। बिना किसी डाउट के, पूरे विश्वास के साथ जब आप यूनिवर्स से कुछ मांगते हैं, तो यूनिवर्स आपको वो देने के लिए हवाओं का रुख भी मोड़ देता है। यह हमें सिखाता है कि हमारी इंटेंशंस में कितनी पावर है। उनके भीतर शब्दों की भी शक्ति थी। एक बार उन्होंने गुस्से में अपनी बहन उमा से कहा कि कल तुम्हारे हाथ पर एक ही जगह फोड़ा निकलेगा, और अगले दिन वैसा ही हुआ। उनकी मां ने उन्हें समझाया कि शब्दों की शक्ति का प्रयोग सदैव दूसरों के भले के लिए करना चाहिए, कभी किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं। ये छोटी छोटी घटनाएं उनके उस अनंत विश्वास की नींव थीं, जो आगे चलकर उनके महान सफर का आधार बनी। ये थी चैप्टर 1 की कहानी, एक ऐसी आत्मा के बचपन की जिसका जन्म एक खास मकसद के लिए हुआ था, एक ऐसे परिवार की जहां अध्यात्म सांसों में बसा था, और एक ऐसे गुरु के आशीर्वाद की जिसने जन्म से पहले ही उनका रास्ता तय कर दिया था। ये तो बस शुरुआत थी मुकुंद की, एक ऐसे लड़के की जिसे आगे चलकर दुनिया परमहंस योगानंद के नाम से जानने वाली थी। इस चैप्टर से मैंने क्या सीखा और इससे हम अपनी लाइफ में कैसे होप ला सकते हैं, वो मैंने एक अलग वीडियो में शेयर किया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।